तो यार लेकर आ गए आप सभी के लिए एक और अंडमान मैप का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले। एंड आज का गेम प्ले काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि मैं उतर रहा था सेलुलर जेल पे एंड उतरते ही मुझे मिलती है फार्मास एंड एक बंदा। अब पता नहीं भाई क्यों मैंने इसको स्नाइपर से मारने का ट्राई किया, लेकिन तभी मुझे ऑफिस में एक बंदा दिखाई देता है जिसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। एंड मैं सोच ही रहा था कि चलो इसके ऊपर रश कर देते हैं, लेकिन तभी मैं जैसे नीचे आता हूँ मुझे नीचे की साइड में दो बंदे मिलते हैं। इनको तो मैं फिनिश डाल देता हूँ, लेकिन अभी भी ऑफिस में काफी ज्यादा बंदे बचे थे एंड इसी के साथ मेरे आसपास भी काफी बंदे थे। अब मैं जैसे इसको फिनिश करने आता हूँ मुझे पता नहीं कहीं से तो डैमेज पड़ता है एंड मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ देखो क्या होता है। एक बंदा था एंड इसी बंदे ने मुझे इतना गंदा वाला डैमेज दिया था। एंड इस बंदे का नाम याद रखना क्योंकि लास्ट में इसी बंदे के साथ मेरी एक बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। फिलहाल मैं उधर से भाग के आ जाता हूँ बिना उसको फिनिश डाले, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं उधर ज्यादा देर रुकता हूँ तो मुझे ऑफिस से कोई ना कोई बंदा जरूर मार देगा। इसलिए यहाँ पर आके मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट करता हूँ एंड सीधा बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। एंड बस यहीं से मेरी उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी, क्योंकि अभी तुम लोग देखना कि मेरे साथ कितना गंदा वाला सीन होने वाला था। अब जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूं मुझे पता चलता है कि सामने की साइड में एक और बंदा है एंड यहां पर मैं उसको मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास हीलिंग नहीं थी। एंड इस बंदे को जैसे ही मार के मैं फिनिश डालता हूं, गैस करो यहां पर क्या हुआ होगा। क्या मैंने उसको मार दिया होगा? अब यहां पर मैं इस बंदे को नॉक तो कर देता हूं, लेकिन जैसे ही इसको नॉक करता हूं मेरे साथ वापस से सेम सिचुएशन बन जाती है। एंड बताओ अब क्या हुआ होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मैं हीलिंग कर रहा था, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर तो मैं कवर के अंदर था, फिर भी इस बंदे ने मुझे कैसे मार दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अंडमान मैप में हमको 3 रिकॉल्स मिलते हैं एंड उसमें से मेरा एक रिकॉल जा चुका था। लेकिन जैसे ही मैं रिकॉल होकर वापस आता हूँ मैं प्लान करता हूँ कि मैं वापस ऑफिस पे जाऊंगा एंड उस बंदे से अपना रिवेंज लूंगा। लेकिन पता नहीं यहाँ पर एक सेकंड से मुझे क्या होता है कि मैं ऑफिस जाते जाते सोचता हूँ कि चलो यार कंस्ट्रक्शन साइट चले जाते हैं, जिस वजह से मैं कंप्लीटली ऑफिस में नहीं पहुंच पाता हूँ एंड मैं रास्ते में ही छूट जाता हूँ। इसलिए भागते भागते मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। एंड जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो और ज्यादा बंदे आ गए हैं। बट तभी एक और बंदा मेरे सामने से आता है एंड यहाँ पर मैंने इसको भी फिनिश कर दिया था। बट जैसे इसको मारता हूँ मुझे एक और बंदे के फुटस्टेप आने लगते हैं, लेकिन उसको मारने से पहले यहाँ पर मैं अपने आप को रेडी कर लेता हूँ अगली फाइट के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया था, लेकिन यहाँ पर ये बंदा यहाँ से भाग जाता है एंड देखो ये क्या करता है। लिटरली भाई यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को बहुत ज्यादा भगाया, लेकिन तभी मुझे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं इसको मारता हूँ मुझे पता चल चुका था कि फाइनली यार ऑफिस का एरिया भी क्लियर हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी एंड ऑफिस में भी कोई बंदा नहीं था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि यार पहले तो अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर बाकी की फाइट लेंगे। इसलिए जल्दी से मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेता हूँ एंड थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर लेता हूँ एंड रेडी हो जाता हूँ अगली फाइट के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर ऑफिस का एरिया क्लियर हो चुका था इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो यार अब जेल पर चलते हैं, क्योंकि बचे हुए बंदे जेल पर होंगे। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना कि मेरे 9 किल हो चुके हैं एंड गेम में अभी भी 26 बंदे लाइव हैं। एंड गैस करना कमेंट बॉक्स में कि मैं वीडियो के लास्ट तक कितने किल कर लूंगा। फिलहाल मेरे को सामने एक बंदा दिखता है एंड मैं एक नेट कुक करता हूँ, लेकिन नेट से कोई भी नहीं फटता है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो यार सीधा रश कर देते हैं। लेकिन ऊपर के बंदे मारने से पहले मैं नीचे के बंदे को मारना ज्यादा सही समझता हूँ। क्योंकि मैं एक अकेला प्लेयर हूं एंड ये लोग मेरे ऊपर कभी भी थर्ड पार्टी कर सकते थे। अब जल्दी से इसको फिनिश डाल के मैं नीचे जाता हूं एंड नीचे मुझे एक फ्री का किल मिल जाता है। एंड जैसे ही मैं फ्री का किल उठाने आता हूँ मेरे पास वापस से वो बंदा आ जाता है जिसको मैंने बहुत स्टार्टिंग में मारा था, अगर तुमको याद हो तो।
एंड अभी रुकना, उस बंदे के साथ मेरी वापस से फाइट होने वाली थी। फिलहाल यहाँ पर नीचे का एरिया पूरा क्लियर हो चुका था एंड अब बस ऊपर के बंदे बचे थे। एंड फाइनली इसको मारने के बाद आई थिंक ऊपर का एरिया भी क्लियर हो चुका था। अब बंदे बचे थे तो सिर्फ 3 बिल्डिंग्स पे, क्योंकि टावर पूरा क्लियर हो चुका था। अभी सबसे पहले तो मैं इस बंदे को नॉक करता हूं, लेकिन मैं इस बंदे के ऊपर रश करने जा रहा था बट गलती से मैं नीचे कूद गया था, जिसका फायदा मुझे ये मिलता है कि मुझे एक फ्री का किल मिल जाता है। अभी मैं सच बता रहा हूँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होगा कि पता नहीं भाई मैंने कहाँ से घूम के इसको कैसे मार दिया। फिलहाल अभी इस वाली बिल्डिंग पे 2 बंदे आ गए थे एंड उसमें से एक बंदे को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मुझे पता चलता है कि अरे इस बिल्डिंग पे तो 2 बंदे और हैं। एंड फाइनली इस बंदे को मैं 3 बार मार देता हूँ। अरे यार, तो फिर लास्ट में मेरी फाइट किस बंदे से हुई थी? शायद वो कोई और बंदा होगा। एंड अभी मुझे सामने की साइड में एक बंदा मिलता है जो कि पता नहीं भाई क्या हरकत कर रहा था, लेकिन इसको मारने के बाद यहाँ पर मेरे 20 किल कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं सबसे पहले तो एक सिरिंज मार लेता हूँ जिससे कि मेरी हेल्थ धीरे धीरे फुल हो जाए। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार जेल का एरिया भी पूरा क्लियर हो चुका है एंड शायद मैं सही था, क्योंकि जेल का एरिया भी पूरा क्लियर हो चुका था। बट तभी मुझे ऑफिस में एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं नॉक करके फिनिश तो कर देता हूं, लेकिन एक बंदा मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी स्पॉट होता है। बट तभी मेरी बिल्डिंग के नीचे से फुटस्टेप आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बंदे को मारता हूं एंड हाँ, अब पूरा जेल का एरिया क्लियर हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं इसको मारता हूं एक और फुटस्टेप आने लगते हैं। एंड ये बंदा ऑफिस से भागकर आया था मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन इसको क्या पता था कि मेरी फाइट भी कंप्लीट हो चुकी है, तब जाके इसने थर्ड पार्टी करी। इस बंदे को थोड़ा पहले थर्ड पार्टी करनी चाहिए थी। खैर, इसको मारने के बाद पूरा एरिया क्लियर हो चुका था एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जोन आ रहा था, तो उधर से भी सारे बंदे भाग चुके थे। लेकिन पता नहीं यार यहाँ पर ये मैं कैसे मर जाता हूँ। शायद मेरा यहाँ पर कोई नेटवर्क एरर होगा जिस वजह से मैं एक संग से मर गया। खैर, मैं लैंड होके वापस आता हूँ एंड इस बंदे को मारने के बाद मैं उसे जल्दी से लूट कंप्लीट करता हूँ। बट अभी मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था, तुम लोग बस देखते जाना। अभी यहाँ पर एक बंदा कॉलेज से मुझे बहुत बुरा वाला डैमेज देता है एंड यहाँ पर मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी एंड मेरे पास टोटल 2 बंदे थे एंड मुझे कैसे ना कैसे करके जोन में भी जाना था जल्द से जल्द, क्योंकि अगर मैं जोन में लेट पहुँचता हूँ तो मेरे ऊपर फायरिंग शुरू हो जाएगी एंड क्योंकि बंदे जोन में पहले ही पहुंच जाएंगे तो वो मुझे रास्ते में ही फिनिश कर देंगे। इसलिए मैं जल्दी से हीलिंग ढूंढने लगता हूँ एंड इन पेटियों में आके मुझे हीलिंग मिल भी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट करता हूँ एंड मैं डिसाइड करता हूँ कि यार हीलिंग कंप्लीट करने के बाद उन 2 बंदे के ऊपर रश करेंगे। बट यहाँ पर मुझे इतना नहीं पता था कि वो बंदे सेम टीम के हैं या फिर डिफरेंट टीम के, क्योंकि अगर डिफरेंट टीम के होते तो मैं उनके ऊपर थर्ड पार्टी करके उनको मार सकता था। फिलहाल मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट करके आगे जाता हूं एंड मेरे को टोटल 3 बंदों के फुटस्टेप आने लगे थे एंड मैं समझ जाता हूं कि ये तीनों बंदे एक ही टीम के हैं। एंड यहाँ पर इस बंदे ने मेरे ऊपर मॉली कर दी थी। अब यहाँ पर मैं भाग उधर से इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो पोजीशन मेरे लिए अच्छी नहीं थी। अगर उधर मैं फाइट लेता तो 100% चांसेस हैं कि उधर मैं मर जाता। फिलहाल एक बंदा मेरे ऊपर से रश करने वाला था, जिसको मैं इजीली फिनिश डाल देता हूं, लेकिन तभी उसका टीममेट भी मेरे सामने आ गया था एंड थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि अरे उसके टीममेट को तो कॉलेज वाले बंदों ने मार दिया एंड कॉलेज वाले बंदों ने भी मुझे भी काफ़ी बुरा वाला डैमेज दिया था। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट करता हूँ एंड अभी मेरा मेन मोटिव था कि मैं किसी भी तरीके से कॉलेज वाले बंदों को मार दूं, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ना यहाँ पर मेरे पास लूट है ना कोई तमीज़ का स्कोप, जिस वजह से मैं उनको नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही मैं इस बंदे की पेटी के पास में आता हूँ मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है।
एंड अब मैं ट्राई करता हूँ कि चलो यार एक बार कॉलेज वाले बंदों को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मैं एक नॉक तो निकाल लेता हूँ, लेकिन जोन आ गया था। एंड अभी भी एक बंदा जेल पर बचा हुआ था, क्योंकि दो बंदे तो मर चुके थे, जिसमें से एक मैंने मारा था एंड एक कॉलेज वाले बंदे ने मारा था, लेकिन तीसरा बंदा अभी भी बचा हुआ था। तो यार देखना है इसको फिर मैं कैसे मारता हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्मोक पहले ही कर दिया था ताकि मेरे को कॉलेज की साइड से कोई भी गोली ना मार पाए। अब यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे सामने टोटल दो बंदे हैं एंड ना यहाँ पर मेरे पास वेस्ट है, ना यहाँ पर मेरे पास हेलमेट है। एंड जो सामने वाला बंदा था ये मेरे ऊपर रश कर देता है। एंड फाइनली ये बंदा यहाँ पर मेरे को मार भी देता है। अब फिलहाल इस बंदे ने काफी अच्छा खेला। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।